हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। जैसे कि मैंने आपको बता रखी हूं कि प्रत्येक वीडियो में आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएगा, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए सॉल्व करने के लिए। आज चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी आप देखते हुए पता कर लेंगे क्या ये इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हमने पूछे थे पाई एक कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या। तो आप अगर अपने बुक अच्छे से पढ़ते हैं, इस टाइप का जैसे हो गया भूमिका जैसे रहता है, तो आपको अच्छे से अगर पता होगा कि पाई एक कौन सी संख्या है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। और आपको इसी सारे भूमिका या इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें जो भूमिका दिया हुआ रहता है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो चलिए आज हम बताते हैं इसका। पाई एक कौन सी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे क्वेश्चन हमने पूछे थे 4, 6, 5 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। देखते हुए एक कैसे निकाल सकते हैं आप इसका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए कि ये जो तीनों संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या है जिससे डिवाइडेड है। तो ये 4 हो गया आपका 2 से है, ये भी है 2 से है, और 5 आपका हो गया, 5 आपका 2 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। आपका 3 से सिर्फ 6 है, 6 है तो सिर्फ 6 है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हो गया 5 बच गया, 5 से हमारा सिर्फ 5 से डिवाइड, 5 जो है सिर्फ 5 को डिवाइडेड करता है और 4 और 6 को नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है तीनों जो संख्या है किससे डिवाइडेड है। तो ये सिर्फ बचती है, ये संख्या बचती है सिर्फ 1 से डिवाइडेड है, तो इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं कि तीनों संख्या एक संख्या से डिवाइडेड हो। अगर तीनों संख्या डिवाइडेड नहीं है किसी भी संख्या से, तो उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद इसका आपका एलसीएम निकालना है। तो ये 2 से है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और ये हमारा निकल गया आवाज़। और ये एक हम मैक्सिमम भाग कब देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, कम से कम वो 2 संख्या को डिवाइडेड करें। हो जाएगा आपका 2 × 3 ये 2 × 3 × 5, तो आपका हो जाएगा 15, 30 और 60। इसका यही आंसर हो जाए। और आप ऐसे मुझे तो ये बताना था इसलिए इतना टाइम लगा, और आप देखेंगे तो भी तुरंत हो जाए। जैसे आपका हो गया ये भी आपका ये संख्या, इसका ऐसे आप देख के ही ये बता सकते हैं। 2 से इसमें किसी में नहीं लगेगा, नहीं 3 से सिर्फ इसमें लगेगा, 7 से सिर्फ इसी में लगेगा, तो इसका आपका एचसीएफ डायरेक्ट हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालने के लिए और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 8 × 9 × 7। इसका यही आप गुना कर लीजिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आप देखिए, जैसे जिस टाइप ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये क्या है 2 से डिवाइडेड, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 2 ही संख्या 2 से डिवाइडेड है। लेकिन हमने ये ऐसे बताए थे ना कि एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्या या जितनी संख्या पूछी गई हो आपसे वो सारे डिवाइडेड हो जिस संख्या से, वो संख्या उसका एचसीएफ होता है। तो इससे 2 से सिर्फ ये दोनों डिवाइडेड है, इसीलिए 2 से पहले नहीं लगाएंगे, इसे भाग देंगे। उसके बाद आता है 3 से सिर्फ ये, उसके बाद 5 आता है, 5 से तीनों संख्या डिवाइडेड होगा, ये हो जाएगा 5, 2 और हो जाएगा ये 10। तो उसके बाद भी तीनों संख्या तीनों भी संख्या ऐसा
तीनों भी संख्या किसी एक संख्या से डिवाइडेड नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और LCM हो जाएगा आपका, फिर ये 2 से डिवाइडेड है तो 2 से देंगे वहाँ, ये हो जाएगा 1 into 5, और ये 5 से डिवाइडेड है तो 1 1 1, तो आपका ये हो गया 15 10 बचे 50, ये आपका हो गया 50। इसी तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। माना कि P कोई एक अभाज्य संख्या है और A स्क्वायर P को डिवाइड करता है, तो A जो P जो है ना A से भी डिवाइडेड होगा। जैसे कि आपने मान लीजिए ये माना P है, ये ठीक है, A स्क्वायर से डिवाइडेड है, P जो है A स्क्वायर से डिवाइडेड है, तो ये A से भी डिवाइडेड होगा जहाँ A कोई पूर्णांक है। यही देखते हुए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। इसका यूज हम एक्सरसाइज 1.3 करने में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें इसको। तो अगर कोई भी संख्या, जैसे इसे सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट हम मान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसे हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0। तो आपका ये हो गया। उसके बाद इसे मानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। P/Q = √5, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपका ये क्या हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका P² Q² = 5। तो हमारा हो जाएगा उसके बाद
p² बराबर 5/q²। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। माना कि जैसे हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको अपोजिट मान लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q इक्वल टू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए p/q इक्वल टू √5 दोनों तरफ वर्ग करने पे p/q का स्क्वायर कर दिए हमने दोनों तरफ। ऐसे करके उसके बाद ये लिख दिए। आगे लिखते हैं 5 जो है q² से विभाज्य है, इसीलिए q से भी होगा, q से भी विभाज्य होगा। तो q से भी विभाज्य होगा। इसके बाद लिखते हैं p इक्वल टू 5a, दोनों तरफ जहाँ a कोई पूर्णांक है तरफ वर्ग करने पर आपका हो जाएगा p² 5a का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा p² इक्वल टू 25a²। समीकरण फर्स्ट से p बराबर 5/q²। तो ये हो जाएगा 5/q² इक्वल टू 25a²। ये आपका कट गया, 5 हो जाएगा। तो आपका a² बराबर हो जाएगा 5/q²। यानी कि फिर यही पे ऐसे ही देखना है। इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं। 5q² से विभाज्य है, इसीलिए q से भी होगा, q से भी विभाज्य होगा। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अगर फुल में फुल मार्क्स क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा ही जाता है। जैसे आपका हो गया √5 के जगह पे √3, √2, √7 भी पूछ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% आपको जितने फुल में फुल मार्क्स ही मिलेगा। उसके बाद लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या है, 5p तथा q दोनों से विभाज्य है, इसलिए विभाज्य है। तो 5 जो p और q से विभाज्य, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी संख्या पर में इसको सिद्ध करने के लिए क्या हो, भाज्य संख्या, फाइव p और q दोनों से विभाज्य है, इसीलिए ये एक फाइव p और q से विभाज्य है। अतः इसीलिए हमने जो माना वह गलत है।
इसीलिए √5 एक परमेय संख्या है। ये हो गया आपको प्रूव्ड। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ रटाते नहीं है, समझाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आता है आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया और कौन सी शताब्दी में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी अपलोड करेंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।